जय श्री राम सबको। तो आज हम एसएससी जीडी का जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर का मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन जो है वो करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि हम क्वेश्चंस की तरफ जो है वो कंटिन्यूटी कर पाए। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन पेपर था उस टाइम पे जो है वो हमारा एक मैथ्स का क्वेश्चन और एक रीजनिंग का क्वेश्चन जो है वो डाउट में रहा था, तो वो कर लेते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो देखिए, उन्होंने कहा है आफ्टर वर्किंग 8 days, 8 दिन काम करने के बाद राखी को पता चला, राखी फाइंड्स दैट ओनली 10% ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड। सिर्फ और सिर्फ 10% काम का जो हुआ है वो कंप्लीट हुआ। ठीक, तो उसने क्या किया, काम को जल्दी करने के लिए पूनम को, जो कि क्या है 20% ज्यादा एफिशिएंट है, किससे, राखी से, उसे अपॉइंट कर लिया। ठीक है, तो हाउ मेनी मोर डेज विल दे टुगेदर टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, मतलब बचे हुए काम को वो बाकी कितने दिनों में जो है वो इकट्ठे काम खत्म कर लेंगे। ठीक, तो अब आपको मेन फोकस किस चीज पे देना है कि आप देखिए स्टार्टिंग में उसने कितने दिन लगाए, 8 दिन लगाए। और यहां से अगर आपको एफिशिएंसी पता चल जाती है किसकी, राखी की, तो आप यहां से पता कर सकते हैं कि इन दोनों ने काम, राखी ने उस 8 दिनों में काम कितना किया, राइट। तो अब एक चीज करी है उसने, राखी ने, दो लोग हैं देखिए, राखी है और राखी ने अपॉइंट किसको किया है, पूनम को। अब आपको पता है यहां हम डेज रखते हैं, यहां पे हम रखते हैं टोटल वर्क अपना, और यहां आपकी आ जाती है एफिशिएंसी, राइट। ये डेज है, ये टोटल वर्क है, और ये क्या है आपका एफिशिएंसी का। तो अब आप एक चीज करिए, उन्होंने बोला है पूनम जो है वो 20% ज्यादा एफिशिएंट है, किससे, राखी से। तो राखी की एफिशिएंसी मान लीजिए अगर 10 है, तो पूनम जो है वो उससे 20% ज्यादा है, तो 10 का 20% कितना होगा बच्चा, 2 होगा। 2 ज्यादा है मतलब प्लस करेंगे तो 12 बन जाएगी उसकी एफिशिएंसी। अब ये दोनों एक टेबल में आ रहे हैं तो कट करेंगे, क्योंकि जो एंड वाली रेशो होती है ना वही आपकी एफिशिएंसी मानी जाती है। तो 2 5 जा 2 6 जा, ये एफिशिएंसी होगी। टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है आपकी, 11। इतना सही। अब देखिए राखी ने काम कितना किया है, 5 काम किया एक दिन में, और अकेले उसने कितने दिन तक काम किया था, 8 दिन तक। तो 8 5 तक 40 वर्क कंप्लीट हो गया। और एक और चीज बोली है उन्होंने कि उनको क्या पता चला कि कितना काम कंप्लीट हुआ है, 10% काम का कंप्लीट हुआ है। मींस ये जो 40 है ये किसकी परसेंटेज वैल्यू है, 10 की परसेंटेज वैल्यू की क्या आ गई आपकी, 40 आ गई है। इतनी चीज सही, 10% की वैल्यू है 40। तो आप यहां से पता कर सकते हैं टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क को क्या मान सकते हैं आप, 100%। तो 100 वर्क परसेंट को आप लिख लीजिए x, और क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां से सीधे भी पता चलेगा 10 का, सॉरी 10 अगर 40 है यानी मल्टीप्लाई 4 है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 4 कर दीजिए, तो टोटल वर्क आपका कितना आ रहा है बच्चा, 400 आ रहा है। आई होप ये वाली चीज क्लियर होगी। ठीक है, टोटल वर्क आपका आ रहा है 400। तो अब देखिए उन्होंने बोला क्या, रिमेनिंग वर्क ये दोनों इकट्ठे मिलकर कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पे बताइए मुझे, रिमेनिंग वर्क कितना रहा है, जो बचा हुआ काम है वो कितना है। टोटल वर्क है 400, 40 राखी जो है वो कर चुकी है, तो कितना रह जाएगा बच्चा, 360। उन्होंने पूछा ये कितने दिनों में करेंगे, मतलब डेज पूछे हैं, तो डेज का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क इज 360 अपॉन में एफिशिएंसी इज, टोटल एफिशिएंसी पूछी है ना, तो 11। तो इतने दिनों में आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने यही पूछा है कि कितने दिनों में ये दोनों जो है वो इकट्ठे काम, बचे हुए काम को कर लेंगे। तो कितने डेज होंगे, 360 अपॉन 11। अगर इसकी मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू होती तो हमारा आंसर क्या हो जाना था, यहाँ पर 11 30 पे 330, पीछे बच जा रहे हैं 30, तो 30 डेज और 30/11। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब देखिए क्या कहा है उन्होंने, TDG के लिए 1680, आपको पता है बहुत बड़ा नंबर है, तो ऑब्वियसली ये मल्टीप्लिकेशन से ही होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनकी पोजीशंस लिख लेते हैं। 20, ये है 4 और ये है 7। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें कितना बन रहा है, 80, 87 जा 560। अब 560 में हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 1680 आ जाए। इसके एंड में देखिए, अगर मैं 0 को इग्नोर करूं, इसके एंड में भी 0 है, इसके एंड में भी 0 है, इग्नोर करते हैं, तो 6 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करूं कि एंड में क्या आए, 8 आए। तो क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3, 6 3 जा 18, 0 लगा, 18 1 कैरी, 5 3 15 + 1 16। मतलब आपका जो भी इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है उसमें फाइनल
एंड में मल्टीप्लाई क्या कर देना, 3 को और आगे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे कितना होगा 2 मल्टीप्लाई h है 8 और i है 9 बचा, राइट। तो 8 टू द 16, 16 9 से कितना होता है 144 बचा, 144 में भी आप क्या कर देंगे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 432। तो अब इनमें भी आपने वही करना है, k है 11, c है 3 और e है 5, मल्टीप्लाई 5 3 से 15, 15 इंटू 11 होगा 165, 165 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 18 है तो 19 एंड 495 विल बी योर फाइनल। तो अब हम आते हैं आपका एसएससी जीडी की जो सेकंड शिफ्ट है उसके मैथमेटिक्स पर, ठीक है। रीजनिंग हमने लास्ट क्लास में सॉल्व कर ली थी, अब हम करेंगे सेकंड शिफ्ट की आपकी मैथ्स की सॉल्यूशंस, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, एसआई जो है वो कुछ सम के ऊपर, सम क्या होता है बच्चा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के ऊपर रिसीव्ड है कितना 5 सालों के लिए गिवन है, और कितना है वो 2/5 है कितना सम के लिए, मीन्स एसआई जो रिसीव हुआ है वो 2/5 है किसके हिसाब से, सम के हिसाब से। तो SI इक्वल टू 2/5 ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो सम यानी प्रिंसिपल ये डाल देंगे, तो P मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, SI ओवर P इक्वल टू 2/5, SI 2 है P है 5। तो आपको पता है तो अब देखिए आपको SI का फॉर्मूला लगाएंगे, तो उन्होंने पूछा कि आपसे रेट परसेंट पूछा है, तो SI का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू R इंटू टी ओवर 100, प्रिंसिपल है 5, रेट हमें निकालना है, टाइम है 5 साल अपॉन 100 और SI कितना है 2, 25 ओवर 100, 25 4 से 100 होता है, 4 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 8% आपका कितना आ जाएगा रेट। जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखिए द प्राइस ऑफ 3 नोटबुक्स, 3 नोटबुक्स हैं और 6 पेन हैं, इनके प्राइस कितना गिवन है आपको 3000, और फिर बोल रहे हैं उसी 3000 में इतने ही पैसे में वो क्या खरीद सकता है, एक नोटबुक, ए नोटबुक बोला ना तो मतलब 1 नोटबुक एंड 12 पेन खरीद सकता है, ठीक है। तो इस चीज को ना हम बड़े तरीके से देखेंगे, देखिए अलग अलग यूनिट्स है ना, तो आप नोटबुक्स को मान लीजिए x और पेन्स को मान लीजिए y। तो आप देखिए 3x और 6y का प्राइस जो है किसके बराबर होगा 3000 के, वैसे ही 1x एक किताब और 12 पेन का प्राइस भी कितना है 3000 ही है ना। अब इसका जो है वो हमें क्या करना है, जब इस तरह की इक्वेशंस बने ना तो आपको क्या करना पड़ता है बच्चा, एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ता है ताकि आप किसी एक की वैल्यू निकाल सको, ठीक है। आपको देखो वैल्यू किसकी पूछी है, हम अगर वो राजू जो है वो क्या खरीदना चाहता है 15 पेन, पेन को हमने क्या माना है y, मीन्स आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो आपको एलिमिनेट किसको करना पड़ेगा x को। तो जब x को एलिमिनेट करना है तो x के जो नंबर्स है ना वो एक दूसरे के साथ क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई, 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होना तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई होना, तो न्यू इक्वेशंस क्या बन जाएंगी आपकी, ऊपर वाला तो सेम ही रहना है क्योंकि 1 से होना है, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3000 एंड 3 1 द 3x प्लस 12 3 द 36y इक्वल टू 3 3 द 9000। यहाँ पे अब आप सॉल्व करेंगे, अब देखिए नीचे वालों के साइन चेंज हो जा रहे हैं, ये कट गया, x एलिमिनेटेड, अब इनको सॉल्व कर लो, 36 में से 6 माइनस हो जाएंगे तो माइनस 30y और 9000 से 3000 गए माइनस 6000, माइनस माइनस कट, तो y की वैल्यू कितनी होगी बेटे 6000 डिवाइड बाय 30, ये आ जाना आपका 200, राइट। अब उन्होंने पूछा क्या है कि 15 पेन खरीदने हैं ना उसे, मतलब 15 मल्टीप्लाई किसे करेंगे आप y को, y कितना है 200 करेंगे तो उसे टोटल खर्चा कितना करना पड़ेगा 15 पेन खरीदने के लिए 3000 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। आई होप चीजें क्लियर होंगी, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, बोल रहे हैं एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 32। आपको पता है एवरेज मल्टीप्लाई नंबर करके आपका क्या निकलता है सम, मतलब एवरेज कितनी है 32, नंबर्स कितने हैं 5, ये आपका कितना आ जाएगा 160, राइट। अब आगे वो बोल रहे हैं अगर एक नंबर रिमूव कर दिया जाए, मींस नंबर कितने बन जाएंगे 4, 5 के बजाय 4 हो जाएंगे, यहाँ लिख लेता है 4 नंबर्स हैं
देन द एवरेज बिकम्स 28, तो एवरेज कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी। तो 8 4 32, ये आपका आ जाना है 112, ठीक है। तो बोला है जो नंबर रिमूव किया गया है उसकी वैल्यू बताइए कि कितनी होगी। तो रिमूव्ड नंबर कैसे निकल सकता है बच्चा, इन दोनों को माइनस करके। तो 160 माइनस 112 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 48। तो अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कह रहे हैं 8400 जो है उसको डिवाइड किया जा रहा है PQR में, ठीक है। तो रेशो क्या, किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, 2/3 रेशो 3 रेशो 1/3। तो बताइए R का शेयर कितना होगा। जब रेशो ओपन होती है, देखिए बेटे इन रेशोज में डिवाइड कर रहे हैं तो इन्हीं को प्लस करके टोटल अमाउंट कितना आएगा 8400 मीन्स 2/3 x, क्योंकि जब रेशो खोलते हैं तो साथ में क्या लग जाता है x लग जाता है, प्लस 3x प्लस 1/3 x इज इक्वल्स टू 8400। एलसीएम आ जाएगा 3, यहाँ पे 2x, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 के टेबल में 3 कहाँ आता है 3 पे, तो ऊपर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 9x, अब आगे 1x इक्वल टू 8400। ये प्लस करके कितना होगा 11 and 2 12x, और 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाना है, और 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाना। 8400 इंटू 3/12, तो 12 7 जा 84 है, 7 3 जा 21, तो कितना बन रहा बचा 2100 रुपये। एक्स की वैल्यू आ रही है आपकी। उन्होंने कौन सा शेयर पूछा है आपसे, आर का शेयर पूछा है। तो आर की वैल्यू आपकी कितनी है, आर एंड में तो रेशो है 1/3, 1/3 एक्स था ना, तो एक्स की साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे 2100, ये कितना आ जाएगा 700। मतलब आर के पास कितना शेयर है 700 रुपए का शेयर है। इज इट डन। अब आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25% मतलब अपॉन 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 20% है अपॉन 100 ऑफ मल्टीप्लाई, नंबर हमें नहीं पता है तो इसको x मान लेंगे, और बोला उन्होंने इज इक्वल्स टू कितना है 250, ये चीज आ जानी है। तो 20 4 द 100, 4 5 द 20 एंड 5 20 पे 100, 20 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, x की वैल्यू कितनी होगी 250 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 5000 आंसर। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहे हैं फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग whom 1003 chocolates and 2703 candies can be distributed such that each student gets the same number of each। मतलब आपको 1003 चॉकलेट्स और 2703 कैंडीज टॉफीज जो है वो हर एक बच्चे में डिवाइड करनी है। तो सम इस तरीके से डिवाइड करनी है कि हर एक बच्चे को सेम नंबर ऑफ कैंडीज एंड चॉकलेट्स मिले, ठीक है। तो इसमें देखिए बच्चे ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे हैं ना, मैक्सिमम नंबर मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चे ढूंढने हैं। तो सिंपल सी बात है, आप में आपके पास मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए क्या एक चीज होती है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF निकाल देंगे इन दोनों का। तो ये दोनों बच्चे किसके साथ कट हो रहे हैं 17 के टेबल से, ठीक है जी। तो 17 5 जा 85, पीछे बचे 15, 17 9 था, उसके बाद 17 1, फिर 10 बच रहा है, फिर से 17 5 दा 85, पीछे बचे 15, 17 9 था। आगे ये किसी के टेबल से नहीं कट हो गए, ये क्या है प्राइम नंबर्स हैं, तो यही आपका क्या होगा HCF। तो 17 इज योर रिस्पेक्टिव आंसर। फाइन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SP ऑफ टेबल इज 6875, प्रॉफिट है 25%, तो CP पता करना। CP आपको पता कितना होता है 100%, प्रॉफिट है 25%, तो SP कितना होगा बच्चा 125%। अब मतलब SP गिवन है आपको, तो 125% की वैल्यू गिवन है 6875, तो किसकी वैल्यू पता करनी है CP की। CP कितना 100% इक्वल टू x एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको, तो कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 6875 अपॉन में 125। तो आपको सीधे 25 का टेबल पढ़ना है। 25 5 जा 25 2 द 50, पीछे बच जा रहे हैं आपके 18, 25 7 जा 175, पीछे बच जा रहे हैं 12, 125, तो 25 5 जा 125। अब 5 से इसी को डायरेक्ट कट कर सकते हैं, 5 5 से 25, पीछे बच रहे हैं 2, 5 5 से 25, तो टोटल आपका CP कितना बन जा रहा है 5500। डन। चले आगे चलते हैं। वो बोल रहे हैं MT जो है वो CP से कितना % ज्यादा है 60% ज्यादा है। मतलब CP अगर 100 होगा
तो एमपी कितना हो जाना है 160 ज्यादा हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं डिस्काउंट कितना डाला जा रहा है इसके ऊपर 20% का, मतलब 160 के ऊपर 20% अगर डिस्काउंट है तो 100 माइनस 20 कितना होगा 80। ये किसकी वैल्यू निकाल के आएगा हमारे पास, एसपी की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि एमपी माइनस डिस्काउंट कितना होता है बच्चा, एसपी होता है। तो जीरोस कट कर दीजिए, तो 16 8 ये आपका कितना बन जाना है 128, इतना सही। अब वो बोल रहे हैं प्रॉफिट कितना होगा, आप देखिए एसपी कितना है 128, सीपी कितना है 100, तो प्रॉफिट कितना दिख रहा है आपको 28% का, क्योंकि सीपी में यानी 100 से जितना अबव होगा वही आपका प्रॉफिट होगा, तो 10 विल बी योर प्रॉफिट परसेंटेज। नेक्स्ट देखिए सीएसए यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है सिलेंडर का जिसका रेडियस भी आपको गिवन है और हाइट भी गिवन है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता है बच्चा, 2 पाई आर एच के बराबर होता है, ठीक है। तो आप देखिए 2 इंटू पाई कितना ले लेंगे 20 पर 2/7, रेडियस आपके पास है 70 और हाइट आपके पास है 14, 7 10 तो आप देखिए 44 इंटू 14 करना हमें, ये आ जाएगा आपका 176 और 44 को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया। डन, ये चीज रहेगी। अब आगे देखिए 9000 रुपीज जो है वो उधार दिए गए हैं 80% के ऊपर सीआई पे, ठीक है, हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली जब बोला होता है तो टाइम जो है वो डबल हो जाता है, अगर ईयर्स में है ना जितने भी ईयर्स में बोला हुआ है उसका हम क्या कर देते हैं डबल कर देते हैं, और जो रेट है उसको क्या कर देते हैं आप, जो भी परसेंटेज गिवन है उसका डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज देखिए रेट आपको कितना गिवन है 80%, तो 80 का आधा कितना होगा बच्चा, रेट हो जाएगा आपका 40%, और टाइम आपको कितना दिया 12 महीने यानी कि 1 साल, 1 साल का आप क्या कर देंगे डबल यानी कि 2 साल ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसके साथ आपको सॉल्व करना है सीआई को। अब देखिए सीआई की 2 साल की रेशो निकालने वाली क्या होती है, 2 साल वाले सॉल्व करने के लिए क्या होता है 2:1 हमारे पास गिवन है, ठीक है, मतलब ये होती है हम ट्रिक में करते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल आपके पास कितना है 9000 का पहले आप कितना परसेंट करेंगे 40%, कितना आ जाएगा बच्चा 3600, उसके बाद 3600 का फिर से सेकेंड ईयर के लिए 40%, ठीक है, यहाँ से जीरोस कट हो जाएंगे आपके, तो ये आ जाएगा आपका 1440। अब ये जो रेशो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इंटू 2 इंटू 1, ये सॉल्व करके कितना आना आपका 00 6 2 12 3 2 6 और 7200, और 14401 से मल्टीप्लाई हो रहा तो डायरेक्ट आ जाएगा 0468, तो 8640 विल बी योर रिस्पेक्टिव सीआई ऑफ दैट टाइमिंग, ठीक है। ये हाफ ईयरली का जो है वो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 0.1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चा 1, यहाँ भी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए क्वेश्चन में पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, स्क्वायर करने के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो जाएंगे तो 0.01 हो जाना, प्लस यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो आंसर के 0 पॉइंट के बाद 4 डिजिट हो जाएंगे तो 3 0 इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब जब इसको प्लस करेंगे तो पॉइंट जो है वो बिल्कुल एक ही लाइन में है, तो अगर हम प्लस करें तो 0 1 0 0, इनको प्लस करके क्या आएगा पॉइंट के बाद 0 1 और इसके बाद 0 1, तो 0.0101 आपका रिस्पेक्टिव आंसर होगा। यहाँ देखिए सीपी ऑफ 6 पेंस किसके बराबर है एसपी ऑफ 5 के, मतलब सीपी की वैल्यू 5 एंड एसपी की वैल्यू 6, सीपी है 5 एसपी है 6, तो यहाँ पे बच्चा प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है 1 का, अपॉन में हमेशा हम सीपी लेते हैं ना परसेंट निकालने के लिए, तो अपॉन 5 इंटू 100, तो कितना परसेंट 20% आपका प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए अभी सेम डिक्टो क्वेश्चन जो है वो भी पीछे भी किया हमने, क्या चीज है यहाँ पर सीपी अगर 100% है, मार्केट प्राइस वो बोल रहे हैं कितना 50% अबव है, बच्चा बैकग्राउंड म्यूजिक को जो है वो इग्नोर करिएगा, आप यहाँ पे फोकस करिए। 100% अगर सीपी है तो एमपी कितना हो जाएगा 50% ज्यादा यानी कि 150%, तो उन्होंने बोला डिस्काउंट कितना दिया 20%, तो 150 का अब क्या निकलेगा यहाँ से एसपी निकलेगा ना, तो 150 का 20% यानी डिस्काउंट पड़ गया तो 80% हो जाना, जीरोस कट 15 8 द 120%, तो आप देखिए एसपी अगर 120 है सीपी 100 है तो आपका प्रॉफिट जो है वो कैसे आता है एसपी माइनस सीपी करके, तो कितना बन रहा है यहाँ पे 20% का आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आते हैं, बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स है जिनको मल्टीप्लाई करके 720 आ रहा है,
तो दो नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, आपका 720 दिया हुआ है। अब उन्होंने आगे के किसकी बात हुई है, एचसीएफ और एलसीएम की। एचसीएफ गिवन है और एलसीएम निकालना है। तो बच्चे एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। वही वाला फॉर्मूला लगा के आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर आपको कितना दिया हुआ है, 720, एचसीएफ आपको गिवन है 4, तो एलसीएम निकल जाना है यहाँ से, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाना बच्चा आपका, 4 1 दा 4, 4 8 दा 32 और 0, तो एलसीएम इज 180। ठीक है जी, ये रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए, एक स्फेयर है जिसका रेडियस आपको बोल रहा है कि कितना इंक्रीज हो जाएगा, 50% जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अब आप बोल रहे हैं, उन्होंने बोला है कि वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट आना। तो अब एक चीज देखिए, वॉल्यूम का ना सबसे पहले फॉर्मूला कंसिडर करते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब, ये चीज है। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, 4/3 जो है, मतलब जो भी आपका रेडियस होगा वो किसके साथ कट होने वाला है, एक तो 3 के साथ कट होगा, और पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चा, 22/7। तो 7 और 3 दोनों के साथ उसकी कटिंग होनी है ना, तो हम इन दोनों की हमारी कटिंग इजी रहे उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो हमने लेट क्या कर लेना, रेडियस को। अब अगर हम 100 लेट करेंगे ना तो कैलकुलेशन बहुत हो जाएगी क्लमजी सी, तो हम उतना नहीं लिखेंगे। आपने क्या देखना है, ऐसा नंबर चाहिए जो 7 और 3 दोनों के साथ कट हो जाए। तो 7 3 दा 21, तो 210 आप ले लीजिए क्या, रेडियस। अब वो बोल रहे हैं रेडियस आपका 50% बढ़ गया, मतलब अपना 50% कितना होता है, 105, 105 इसमें बढ़ गया, प्लस कर देना, तो न्यू रेडियस आपका कितना बन जाएगा, 315। ठीक है, तो वॉल्यूम के में क्या चेंज आया वो ये पूछ रहे, कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 210 इंटू 210 इंटू 210, ये पहले वाला होगा। और दूसरा कितना होगा, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 315, इसको भी 3 बार आपने लिख देना, ये चीज। अब देखिए 370 पे और 710 पे, ऐसे। अब ऊपर वाले को जो है वो आपको मल्टीप्लाई जो है करके वो कितना आने वाला है वो देख लीजिए, ये आ जाएगा आपका 3880800, ये आ जाना। कैलकुलेशन चाहे इसकी लंबी है लेकिन आपने करनी जरूर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसको भी आपका सॉल्व करके आ जाना 105, और ये आ जाएगा आपका 15 पे। इसे सॉल्व करके जो है वो आपका आने वाला है 13097770। ठीक है जी, ये चीज रहेगी। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, इसकी परसेंटेज कि कितना इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ थोड़ी सी स्पेस है। ठीक है, इस चीज के लिए तो आप देखिए आपको क्या पूछा है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है। इंक्रीमेंट के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करते हो, डिफरेंस अपॉन में इनिशियल इनटू 100। तो आप देखिए आपका डिफरेंस जो है वो आपका क्या निकल रहा है, 9216900 अपॉन में इनिशियल जो है, सॉरी 000 आएगा, और इनिशियल आपको क्या दिख रहा है, 380800 मल्टीप्लाई 100, ये कट के, और इन सब पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 275, सॉरी थोड़ा सा उल्टा हो गया, 237.5%। ठीक है, ये चीज है। मैं फोन में कैलकुलेटर बिल्कुल यूज नहीं कर रही, ये वाली चीज जो है वो मैंने कैलकुलेटर के बिना जो है अपने आप सॉल्व करा है, उसकी फोटो जरूर क्लिक करके रखी थी ताकि जल्दी हो जाए। ठीक है, तो ये वाली चीज जो है आपने विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट हैंड कैलकुलेटर से करना है। ठीक है, आपने हैंड कैलकुलेशन करनी है जितनी ज्यादा हो सके, तो ये चीज रहेगी आपकी। अब लास्ट यहाँ पे 17th क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला, 45% ऑफ मतलब x इज इक्वल टू 15% ऑफ y। तो बताइए x रेशो y क्या होगा, आपको पता है x की वैल्यू क्या होने वाली है, 15, x है 15 और y कितना हो जाएगा 45, तो इसकी रेशो निकालनी है आपको, मींस 15:45 करना है, 15 1 दा 15 3 दा, तो आपकी फाइनल रेशो यानी आंसर क्या हो जाएगा 1:3। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिफोर 32 से पहले जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनकी आपको एवरेज निकालनी है। तो देखिए कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड 31।
इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा सम क्या आ जाएगा बच्चा 160, और हमारे नंबर्स कितने हैं, सम अपॉन नंबर करके एवरेज आता है ना, तो नंबर कितने हैं टोटल, ये है 11, तो 11 1 दा 11, पीछे बच रहे हैं 5, 11 4 दा 44, पीछे बच जा रहे हैं 6, तो 60 है तो 11 5 दा 55, पीछे बच रहा है 50, तो फिर से 11 4 दा, तो अप्रोक्सीमेटली आपकी एवरेज कितनी आ रही है 15.4 एवरेज। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। वो बोल रहे हैं स्वप्निल जो है वो कितने दिनों में काम कर सकता है, 16 डेज में, और स्वप्निल और रेवती वर्किंग टुगेदर, रेवती के साथ काम करके ही कैन फिनिश द वर्क इन 128 अपॉन 17 डेज। दोनों की एफिशिएंसी दोनों के डेज कितने हैं इकट्ठे काम करने के, 17 डेज है। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय रेवती। रेवती के आपको क्या निकालने हैं, डेज निकालने हैं, अगर वो कैसे काम करती है, अकेले काम करती है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, वर्क दोनों ने अकेले, अगर स्वप्निल अकेले काम कितने दिन में खत्म कर लेगा, 16 डेज में, और स्वप्निल और रेवती इकट्ठे काम करने लगे तो इतने दिनों में काम खत्म होगा। अब काम तो सेम ही हो रहा, काम तो नहीं कम ज्यादा हो रहा, मीन्स आप वर्क इज इक्वल्स टू वर्क बोल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, स्वप्निल की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल्स टू, क्योंकि एफिशिएंसी मल्टीप्लाई डेज से ही आपका क्या होता है, वर्क होता है ना, तो वो वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। उसके बाद रेवती प्लस स्वप्निल, ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 128 अपॉन 17, तो ये इनकी एफिशिएंसी को प्लस करके मल्टीप्लाई 128 अपॉन में 17 करा है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो s इधर रहने दो, r प्लस एस नीचे चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड। अब 128 अपॉन में 17 स्वप्निल का है, और r प्लस एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। अब ऐसे तो रहने नहीं दे सकते, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 128 अपॉन 17 जो नीचे है ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। 16 अपॉन 1 था, 1 अपॉन 16 बन गया, 16 8 का होता है 128। तो आप देखिए स्वप्निल अपॉन रेवती प्लस स्वप्निल की एफिशिएंसी कैसे बन रही है, ऊपर आ रहा है 8, नीचे आ रहा है 17। अगर दोनों को प्लस करके 17 है और एक अकेला 8 है, तो रेवती की एफिशिएंसी बचा कितनी आ रही है, माइनस करके कितनी आ जाएगी 9। ये रेवती की एफिशिएंसी आ गई। उन्होंने रेवती की अकेले के डेज पूछे हैं ना, तो डेज का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। ठीक है, तो आप वर्क कैसे पता कर सकते हो, स्वप्निल की एफिशिएंसी क्या है 8, उसके डेज भी पता हमें, तो वर्क निकाल लें। वर्क का फॉर्मूला क्या है, डेज इनटू एफिशिएंसी। डेज कितना है हमारे, डेज जो है 16 डेज में काम खत्म किया ना उसने, स्वप्निल के हिसाब से देखें तो, और स्वप्निल की एफिशिएंसी कितनी निकली है बच्चे, 8 निकली है। तो वो टोटल काम हमारा कितना हो रहा है यहाँ पे 128, तो वर्क की जगह हम क्या ले लेंगे 128, और रेवती की एफिशिएंसी कितनी है 9। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 1 दा 9, पीछे बचे 3, 9 4 दा 36, पीछे बच रहे हैं 2, तो 20 का 9 2 दा 18, फिर से 2, तो इतना 14.22 डेज जो है वो आपके रिस्पेक्टिव आंसर्स होंगे। आई होप चीजें क्लियर होंगी, अगर कहीं पे भी परेशानी हो तो यू कैन आस्क प्लीज। ठीक है, कमेंट सेक्शन पे लिख लीजिए, आपकी डिस्क्रिप्शन में जो है, मेरी डिस्क्रिप्शन में जो है वो ईमेल आईडी लिखी हुई है, आप वहां पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देख लीजिए। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 384 मीटर्स, एक लेंथ है ट्रेन की, कितनी, ट्रेन 1 है, 384 उसकी मीटर्स की लेंथ है, वो एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर रही है कितने सेकंड्स में, 12 सेकंड्स में। तो आप देखिए, जब आपको डिस्टेंस भी पता है और टाइम भी पता है तो क्या निकाल सकते हो, स्पीड निकाल सकते हो ना। स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम करके। ये आपका कितना आ जाएगा, 12 3 दा 36, पीछे बचे 2, 12 2 दा 24, तो 32 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी स्पीड निकली है बच्चे, ट्रेन 1 की, ये चीज ठीक है। ठीक, अब उसके बाद देखिए उन्होंने बोला है अगर उसी लेंथ की दूसरी ट्रेन है, दूसरी ट्रेन है जो कि दूसरी ट्रेन को कवर कर रही है, एक और ट्रेन को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। वो बोल रहे हैं क्रॉसेस, यही वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। कौन सी ट्रेन, जिसकी लेंथ क्या है, सेम है। मींस आपकी इसकी पिछले वाले की कितनी थी लेंथ 384, और न्यू वाली ट्रेन की लेंथ भी कितनी है 384 ही है, जो कि किस डायरेक्शन में जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तब आप टोटल डिस्टेंस किस तरह से निकालते हो बच्चे, इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस कैसे निकलता है,
प्लस करके ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड करके जो क्या होता है कॉन्सेप्ट, प्लस करके निकलती है ना, वैसे ही आप डिस्टेंस भी प्लस करके निकालेंगे। तो 384 प्लस 384 कितना बन जाएगा आपका 768, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस होगा। अपॉन में कितनी देर में एक दूसरे को कवर कर जा रहे हैं, वो क्रॉस कर रहे हैं 12 सेकेंड्स में, तो यहाँ पे 12 सेकेंड्स में ये आपका जो है ये सॉल्व करके क्या निकालेगा, दोनों की टोटल स्पीड निकालेगा। समझ रहे हो, ये दोनों की टोटल स्पीड निकलेगी, ठीक है। तो आप देखिए कितना होगा, 12 6 72, पीछे बचे 4, 12 4 48, तो 64 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी स्पीड है, ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2 की टोटल रिलेटिव स्पीड है आपकी 64 मीटर पर सेकेंड। आपको ट्रेन 1 की स्पीड पता है 32, तो ट्रेन उन्होंने पूछा क्या है, स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, तो ट्रेन 2 कैसे निकलेगा बच्चा, इनको माइनस करके 64 माइनस 32 किस तरह से आ गया 32 मीटर पर सेकेंड। ये आपके आंसर था, ठीक है। तो ये थे आपके एसएससी जीडी के 20 फरवरी 2024 की, जो कि 2023 का एग्जाम है, उसकी सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के सॉल्यूशंस। इससे पहले हम रीजनिंग के मैथ्स के जो है सॉल्यूशंस पिछले वाली फर्स्ट शिफ्ट के भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि आपकी प्लेलिस्ट में है, तो आप प्लीज उसको चेकआउट जरूर करिए, ठीक है। बाकी क्लासेस में रेगुलर रहिए, तभी हमारी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि इस बार हमने एग्जाम किसी भी हालत में क्रैक करना है, ठीक है। चले, आज के लिए इतना ही।